बेहद स्वागत है जी सारे स्टूडेंट्स का। एक बार फिर मनप्रीत चीमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्टडीज़ केयर की टीम में ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट हैं और ऑस्ट्रेलिया से खुशखबरी पे खुशखबरी आ रही है। 2-2.5 महीने ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा को लग रहे थे, लेकिन जो रिज़ल्ट्स पिछले हफ्ते 10 दिन में आए हैं उससे जो प्रोसेसिंग टाइम है या जो वीज़ा आने का टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन का हो गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 20 दिन में, ये सुनने में बड़ी हैरानी वाली बात लगती है। और सिर्फ 10+2 के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले बच्चों के नहीं, डिप्लोमा वालों को भी बड़ी जल्दी वीज़ा मिल रहे हैं और मास्टर्स वालों को तो मिल ही रहे हैं। तो ऐसे में अभी ये फास्ट ट्रेंड कितनी देर रहेगा? कितने स्टूडेंट हैं जो जल्द से जल्द वीज़ा लगा के अप्लाई करके फ़ायदा ले सकते हैं? इस पे बात करेंगे। और किस तरह के प्रोफाइल हैं जिस पर खुले दिल से वीज़ा ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। आप मेलबर्न में अप्लाई करो, आप सिडनी में करो, आप रीजनल एरिया में करो। चीमा जी बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चीमा जी, ये इतना तेज़ ऑस्ट्रेलिया सडनली दिवाली के बाद एकदम से, ये हैरानी वाली बात है हमारे लिए। आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि पहले यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा सा टाइट चल रही थी, सिक्रूटिंग बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण इतनी एडमिशन्स हो ही नहीं पाई। और सीट्स भी अभी अवेलेबल है यूनिवर्सिटीज़ में और इनटेक ऑलमोस्ट बहुत पास आ गया। तो कहीं ना कहीं हाई कमीशन को भी पता है कि सीट्स खाली हैं, गवर्नमेंट को भी पता है सीट्स खाली हैं, और यूनिवर्सिटीज़ भी चाहती हैं कि एटलीस्ट सीट्स तो फिल हों। तो जितना पहले टाइट चल रहा था, चीज़ें चल रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ हर डॉक्यूमेंट को इतना टाइम लगा रही थी प्रोसेस करने में, अब यूनिवर्सिटीज़ भी फास्ट हो गई हैं। जो यूनिवर्सिटी पहले 15 दिन में ऑफ़र दे रही थी, वो 20-24 आवर्स में भी ऑफ़र्स आ रही हैं। सिर्फ चीज़ें यही हैं जो मुझे समझ आ रही हैं कि सीट्स आर स्टिल अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटीज़, लेकिन टाइम नहीं रह गया। तो हाई कमीशन को भी पता है कि वीज़ाज़ तो देने ही हैं तभी सीट्स फिल होंगी। यूनिवर्सिटीज़ को भी पता है कि हम ऑफ़र लेटर्स टाइमली देंगे, जीटीज़ क्लियर करेंगे, तभी स्टूडेंट हमारे पास आएगा। अभी जो मैंने आपको बताया कि जो ट्रेंड है, जो मुझे भी काफ़ी शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि जो भी हम फाइल लगा रहे थे हम यही सोच के लगा रहे थे कि ऑलमोस्ट यार 60 डेज़, 65 डेज़, 70 डेज़ तो लगेंगे वीज़ा आने में, बट सडनली वी आर स्टार्टेड रिसीविंग द वीज़ाज़ इन 20-20 डेज़। तो जो 20-20 दिन में वीज़ाज़ आए हैं उसमें ये नहीं है कि सिर्फ मास्टर्स के वीज़ाज़ हैं, डिप्लोमास के वीज़ाज़ भी हैं। तो रीज़न तो मुझे यही लग रहा है कि सीट्स अभी भी हैं लेकिन टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सीट्स हैं, टाइम नहीं है, हम ये मान के चले। अब कौन से प्रोफाइल हैं जो जल्दी से फाइल लगा लें अपनी, और किस तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास मेलबर्न में, सिडनी में, रीजनल एरिया में? सर कोई भी प्रोफाइल है इस टाइम, सभी तरह के जो हमारे वीज़ाज़ अभी आए हैं वो सारे मिक्स्ड वीज़ाज़ थे। वो मास्टर्स में वीज़ाज़, MBA के वीज़ाज़ भी थे, वो बैचलर्स में डिजिटल एंटरप्राइज़ के वीज़ाज़ भी थे, वो डिप्लोमा में हेल्थ साइंस के वीज़ाज़ भी थे। तो अगर कोई बच्चा डिप्लोमा में अप्लाई कर रहा है, डिप्लोमा टू डिग्री में कर रहा है, मेडिकल स्टूडेंट, नॉन मेडिकल, IT, जब वो लाइफ साइंसेज में अप्लाई कर रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ईजिली हाई कमीशन उनको वीज़ाज़ दे रहा है। यूनिवर्सिटी बस अच्छी होनी चाहिए। दे ऑल्सो नीड द स्टूडेंट्स एंड डिप्लोमाज। डिप्लोमा की सीट्स खाली नहीं जा सकती हैं। स्टूडेंट तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी नीड्स द स्टूडेंट। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा अच्छी प्रोफाइल वाला है विद गुड फाइनेंशियल्स, उसको वीज़ा मिलेगा एंड दिस इज़ द राइट टाइम। अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल वाला है वो अच्छे कोर्सेज में अप्लाई करे, नेटवर्किंग में अप्लाई करे, इंजीनियरिंग में अप्लाई करे, साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई करे। जो कॉमर्स वाला बच्चा है वो बैंकिंग में करे, फाइनेंशियल प्लानिंग में करे, वो सिर्फ बैचलर्स ऑफ बिजनेस में ना करे, जनरिक कोर्स में ना अप्लाई करे बच्चा। थोड़ा सा यूनिक कोर्स लो, लोकेशन अच्छी पे अप्लाई करो, विद अ गुड यूनिवर्सिटी यू विल गेट योर वीज़ा। बिल्कुल ठीक है जी। सर जैसे ये आम धारणा बन रही है, अब अगर नवंबर से लेट हुए तो जनवरी तो मुश्किल है, फिर फरवरी मुश्किल है, तो फिर जुलाई में अभी से अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स? डेफिनेटली सर, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो जुलाई के लिए। इवन जो बच्चे अभी +2 कर रहे हैं, जिनके ये प्री बोर्ड्स खत्म हो गए, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द कंडीशनल ऑफर। जो बैचलर्स वाला बच्चा है वो मास्टर्स में अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि देखो कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो जॉब कर रहे हैं, और जो जॉब कर रहे हैं बच्चे, उनको कई बारी कंपनीज बोलती हैं 2 महीने का नोटिस पीरियड है, 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो उनको वो ऑटोमेटिकली जुलाई में ही अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ से भी स्मूथली निकल सकें ईजिली, उनको कोई हर्डल ना आए उनके आगे। तो अगर कोई भी बच्चा जुलाई के लिए भी इंटरेस्टेड है, डोंट थिंक कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। कम टू आवर ऑफिस, वी विल गिव यू ऑफर लेटर फॉर जुलाई इनटेक ऑल्सो। बिल्कुल ठीक है सर। तो जुलाई इनटेक के लिए भी अभी ऑफर लेटर्स अवेलेबल हैं। और फंड्स का लास्ट में मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, फंड्स को लेकर बड़ी कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स को। सर फंड्स बहुत कन्फ्यूजन हर किसी को है, पेरेंट्स को भी नहीं समझ आता है कैसे करना है। क्योंकि आज जैसे मुझे एक फ़ोन आया कि सर लोन करवाया, क्या इसको 3 महीने पुराना करना पड़ेगा? ये 3 महीने वाली चीज़ लोगों के एक माइंड में ना फिट हो गई है कि जो फाइनेंशियल्स है वो 3 मंथ्स ओल्ड चाहिए, 3 मंथ्स ओल्ड चाहिए।
तो मैं ये बताना चाहूँगा, मुझे लगता है जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल्स का, आपके पास कोई भी पैसा है, अगर वो रिसेंट डिपॉजिट है लेकिन आपके पास सोर्स है उस पैसे का, मान लो आपने कोई ज़मीन सेल आउट कर दी, आपका ग्रेचुटी, पीएफ, जीपीएफ, कहीं से भी वो पैसा आया, आपकी एलआईसी पॉलिसी थी, आपने विड्रॉ कर दी, म्यूचुअल फंड्स थे वो विड्रॉ कर दिए, उसको कोई पुराना करने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन लोन को कोई पुराना करने की ज़रूरत नहीं है। पुराना पैसा भी यूनिवर्सिटीज़ उसका सोर्स तो मांग ही रही हैं, जो बहुत पुराना पैसा है, लेकिन जो विद सोर्स आपके पास पहले ही विद सोर्स आ रहा है पैसा, तो उसको पुराना करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बैंक में अप्लाई करा, आपको लोन मिला, यूनिवर्सिटीज़ हाई कमीशन को भी पता है कि जो लोन है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही हाई कमीशन बैंक मैनेजर ने सेंक्शन करा है या उस बैंक ने सेंक्शन करा है, तो उसको पुराना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो पैसा आपके पास 6, 7, 8 महीने पुराना है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ उस पर क्वेश्चनिंग नहीं कर रही, कुछ क्वेश्चनिंग कर रही हैं, तो जो 6, 7 महीने पहले भी आया था उसका एक सोर्स दिखाना पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से आया था। तो पैसे अगर फाइनेंशियल्स के रिलेटेड कोई भी किसी को कोई भी क्वेरी है, आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, आप मेरे से डायरेक्टली बात कीजिए। आई विल गाइड यू कि कैसे आपको उन पैसों को दिखाना है, या आपको फाइनेंशियल्स कैसे शो करने हैं, किस प्रोफेशन में बंदा है, या किस, अगर कोई बिजनेसमैन है उसको क्या डॉक्यूमेंटेशन दिखानी है, जॉब वाले को क्या डॉक्यूमेंटेशन दिखानी है, कौन सा पैसा कैसे दिखाना है। आई विल हेल्प यू इन दैट। कॉल मी, आप मंडे से लेके फ्राइडे तक आप कभी भी कॉल कीजिए, आपने मेरे से बात करनी है, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। नंबर आपने दे दिया, स्क्रीन पे भी नंबर है, तुरंत चीमा जी से मिलिए। अनीता मैम से भी आप मिल सकते हैं अगर चीमा जी अवेलेबल ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।